अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुस्फिरा फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने बुक्स शेयर की थी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एमबीबीएस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस की, कुछ सोर्सेज वगैरह। तो आज मैं बताऊंगी कि आपने उन सोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। एक तो सिंपल चीज़ होती है, आपके सामने एक बुक पड़ी है प्रैक्टिस के लिए, आपने स्टेटमेंट रीड की, उसकी की देखी एंड दैट्स इट, आपका वो एमसीक्यू तैयार हो गया एंड यू मूव फॉरवर्ड, आप आगे चल जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये होता है कि आपने जब स्टेटमेंट पढ़ी है तो ट्राई टू गेस आंसर बाय योर सेल्फ। की देखने से पहले खुद आंसर समझने की कोशिश करें। पहले तो कोशिश करें एमसीक्यू के जो ऑप्शन है ना वो देखें, बगैर आंसर गेस करने की कोशिश करें। नहीं पता चल रहा, फिर उसके बाद आप उसके ऑप्शंस देखें और उसमें से चेक करें, आपको पता चलता है। नहीं पता चलता तो फिर आप की तरफ जाएं। इससे क्या होता है कि वो आपकी, जब आप उसको एक दफ़ा आपने उसको वैसे ही देखा, दूसरी दफ़ा आपने ऑप्शंस के साथ देखा, तीसरी दफ़ा आपने की के साथ देखा, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, आपको वो भूलती नहीं है। वरना ऐसा होता है कि आपने एमसीक्यू देखा, स्टेटमेंट और आंसर पे गए, स्टेटमेंट देखी आंसर पे गए, स्टेटमेंट देखी आंसर पे गए, इसी तरह करेंगे तो वो आपके दिमाग में हलवा सा बन जाता है। और आपको एग्ज़ाम में बैठ के आपको ये याद आ रहा होता है कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है ये, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं याद आ रहा होता है करेक्ट वाला। ठीक है, तो इसलिए ये अगर आप करेंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। एक चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि जब आप आंसर्स की एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं ना, तो उन एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ा करें। समटाइम्स वो 2-2 पेजेस की होती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आई विल रिकमेंड कि लाजमी पढ़ें, और अगर टाइम नहीं है ना तो भी उसका मोटा सा ओवरव्यू कर लें, बस उसको बर्ड्स आई व्यू दे दें। ठीक है, ताकि आपके जहन में कोई ना कोई बात रह जाए, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि वहाँ से आंसर्स की एक्सप्लेनेशन में से एमसीक्यूज़ बना के देता है एग्जामिनर। ठीक है, वहाँ से कोई भी ऐसी बात उठा लेगा, या आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट ऐसा बनेगा ना कि आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे और आपको देखने को लाजमी मिलेंगे कि वहाँ से उसने एमसीक्यूज उठाए हुए हैं। दो चीज़ें होंगी। और तीसरी ये है कि जब आप एक एमसीक्यू का कोई भी मतलब लाइक टॉपिक आपने रीड किया ना, तो आपने उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करना है और साथ में उसकी क्विज, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अब पढ़ा है रीनल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है, मैं उसको जाऊंगी और जाके मैं कहूँगी कि इसकी क्विज दे दें मुझे। ठीक है, इतनी सारी वेबसाइट्स आती हैं, आप किसी की भी प्रैक्टिस कर लें एमसीक्यूज़ की। अब एग्जामिनर ने भी एमसीक्यू बनाने हैं, वहीं से बनाने हैं या आपकी बुक से बनाएगा, जो मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि बुक से किस तरीके से रीड करना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। या फिर वो इन्हीं प्रैक्टिस बुक से उठाएगा, वो प्रैक्टिस बुक्स में जो आंसर्स की एक्सप्लेनेशन है वहाँ से उठा लेगा, या गूगल से ले लेगा। खुद भी बनाएगा तो उसने यही कंसेप्ट आपसे पूछने हैं जो आपने रीड कर लिए हैं, या गूगल से आपने सर्च कर लिए हैं, या आपने अपनी प्रैक्टिस बुक से देख लिए हैं। और एक और बात कि जब आप एक एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं ना प्रैक्टिस बुक से, आपको लगा है जी आप ये थोड़ा ना डिफरेंट सा है, ये लाइक आपको नई बात पता चली है, आपको लगता है कि अगर वो आप आता ना तो आप अटेम्प्ट उसको कभी ना कर पाते, तो उसको उसका जो आंसर है ना उसकी एक लाइन, वो एक लाइन आपने अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट करके कहीं ऊपर करके लिख लेनी है, ताकि जब आप उसको दोबारा गो थ्रू करें ना अपनी बुक को, तो वो आपकी आंखों के सामने आए वो लाइन, और आपको वो एमसीक्यू जो है वो रिवाइज हो जाए। इस तरीके से आपकी एमसीक्यू के ऊपर बहुत बहुत ज़बरदस्त ग्रिप हो जाएगी, चाहे ये एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, कोई भी, जो भी एमसीक्यूज का कोई एग्ज़ाम है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप ज़बरदस्त हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो दैट वाज टुडेज़ वीडियो, और यहाँ पे हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियोज़ जो हैं वो ख़त्म होती हैं। पहली 2 वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।